चलो है ना, देखते हैं कल हम कहाँ तक देखे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, है ना। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, एक्स और वाई जब मोशन होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल से, तो यू का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स में, तो एक्स डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन लिखना और वाई डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन लिखना। तो u का x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u का x कंपोनेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, u cos थीटा, है ना। और u का y कंपोनेंट कितना होगा, u sin थीटा। ठीक है। और यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन किधर आएगा, नीचे। तो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर जो प्रोजेक्ट करेंगे उस पर नीचे लग रहा है, इसलिए y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो नीचे के डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, तो कितना लेंगे, -g। क्लियर है। और मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पर वेलोसिटी हमें क्या लेना है, 0 लेके चलना है। मान लो ये पॉइंट A है और ये B और ये C, तो B वाले पे वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे, 0। और x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है ना, तो यहाँ पर x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या लेके चलना है, 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया था हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का, कितना आया था, 2u sin थीटा बाई जी। और मैक्सिमम हाइट ये वाला, ये कितना आया था, ये आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज, यहाँ ये रेंज है ना, रेंज को r से दिखाते हैं। r कितना आया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तीन फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ये कल हम देख चुके थे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इतना नोट करो जल्दी से। हो गया। सर 5 मिनट और। चलो, है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी लोग बनाएंगे। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल होता है हमारा एक्स एक्सिस,
और ये वर्टिकल है वाई एक्सिस। यहाँ से हम लोग 37 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, और इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया उसके 2 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा और स्पीड भी बताना है, वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। चलो तो इसको ट्राई करो जल्दी से। देखो तो एक पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें 2 सेकंड के बाद में वेलोसिटी वेक्टर और स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये दोनों चीज निकालिए। चलो जल्दी से ट्राई करो। एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व करना और वाई डायरेक्शन के लिए अलग सॉल्व करना। 2 सेकंड के बाद में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा और वाई डायरेक्शन में कितना होगा वो निकालेंगे, और दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक्स डायरेक्शन को देखो, तो यहां पर ये हमारा u है। u का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा। तो ux कितना है यहां पर, u cos थीटा। और y डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो y डायरेक्शन में कितना है, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो यहां पर वैल्यू रख दो, u की जगह 50 cos 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 50 cos 37 का वैल्यू कल बताया था मैं, कितना होता है cos 37 का वैल्यू 4/5 है ना। तो इसको कैंसिल करो, 50 से 5 डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा uy, तो u कितना है 50 और ये साइन 37। साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से इंटू करेंगे तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का ये y कंपोनेंट है और ये वाला x कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है 0, और y डायरेक्शन में कितना लेते हैं -g। ठीक है, अब देखो जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट करने पर ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, और फाइनली गिर जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल है। तो 2 सेकंड के बाद सपोज करो पार्टिकल यहां कहीं पर पहुंचा है, तो यहां पर इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। एक x कंपोनेंट होगा, इसको vx नाम दे देते हैं, और एक y कंपोनेंट होगा। y कंपोनेंट किधर होगा, इधर, तो ये vy होगा। क्लियर है? और इन दोनों का जो वेलोसिटी वेक्टर है यहां इनके बीच में आएगा, इसको v वेक्टर नाम देते हैं। तो vx कितना लिखोगे, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। इसका मतलब क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो जितना वेलोसिटी यहां पर है उतना ही वेलोसिटी यहां पर भी रहेगा, कहीं पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर 0 है। तो vx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ux के बराबर ही लिखेंगे। तो ux हमारा कितना आया था 40, तो ये हमें मिल गया vx। ठीक है, लेकिन अगर हम y कंपोनेंट को देखें ये वाला, तो ये कंपोनेंट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। y डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए यहां पर y लिख दो। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। क्लियर है? vy निकालना है, uy कितना रखोगे 30,
ए वाई की जगह -g, तो -g को हम -10 लिख सकते हैं, है ना। तो ये -10 और टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड का टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2, तो ये हमें मिल जाएगा 30 - 20, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये वी वाई आ गया। क्लियर है क्या। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। वी एक्स कितना है 40, तो ये 40 आई कैप, और वी वाई कितना है 10, तो 10 + 10 जे कैप, तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। तो वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब स्पीड बताना है, तो स्पीड क्या होगा, जो वेलोसिटी वेक्टर हमें मिला है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ध्यान दो सभी लोग। आई के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर करना √ में, प्लस जे के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर करना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर करो और 10 का स्क्वायर करो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। इसको चाहो तो 10√17 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड लिख लेना। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, जहां पर हमें क्या पूछ देगा, 2 सेकंड, जैसे मैं 2 सेकंड बाद पूछा हूं, है ना, हो सकता है कि 5 सेकंड बाद पूछ दे आपसे, तो ये आप ट्राई करके देखेंगे, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर ये एंगल कुछ और दे दे, जैसे मैं 37 दिया हूँ 30 दे दे, है ना, या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो 50 लिखा था उसको 20 दे दे या 5 दे दे। क्लियर है। तो डेटा बस चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा सॉल्व करने का। तो आप इसी क्वेश्चन में डेटा चेंज कर करके आप एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा। यू को एक बार दूसरा ले लेना कुछ, है ना, एक बार एंगल को कुछ और ले लेना, टाइम एक बार चेंज कर लेना। तो ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए, थोड़ा स्पीड में लिखिए, स्पीड बढ़ाइए, है ना सभी लोग।
हो गया। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन बनाइएगा। देखो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u और थीटा ये है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस तरीके से, इसमें हमें रेंज गिवन है इसका 120 मीटर, और इसका जो मैक्सिमम हाइट है ये एच मैक्स हमें गिवन है 30√3 मीटर। तो हमें बताना है u और थीटा क्या होगा, u क्या होगा और थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए जल्दी से, ऐसे ही बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर बताइए सॉल्व करके। देखो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है 120 मीटर और मैक्सिमम हाइट गिवन है 30√3 मीटर। हमें क्या बताना है इसके लिए, इनिशियल वेलोसिटी और थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। चलो बताओ। हो गया बेटा, नोट कर लिए क्या, इधर रब कर दूं। किसका किसका बन गया, देखो सॉल्व करते हैं इसको। हमें यहां पर क्या क्या गिवन है, रेंज गिवन है और मैक्सिमम हाइट गिवन है। तो यहां पर देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू गिवन है 120 मीटर। रेंज का फॉर्मूला मैं बताया था, क्या यूज करते हैं हम लोग, u² sin 2 थीटा बाई जी इक्वल टू कितना दिया गया है 120 मीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 120 मीटर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, याद रखना सभी लोग। अब देखो हमें एच मैक्स गिवन है, तो एच मैक्स कितना गिवन है 30√3 मीटर। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² थीटा बाई जी। तो ये क्या गिवन है हमें 30√3। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको चलो इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या करना है हमें, डिवाइड इक्वेशन 1
बाई 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये कितना है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अच्छा यहाँ 2g रहता है, ये 2g होता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इधर कितना आ जाएगा, 30√3 डिवाइड बाई 120। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है, तो देखो यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, डिवाइड करने से ऊपर बचेगा साइन थीटा, है ना, और नीचे बचेगा 4 कॉस थीटा। ये 2 और 2 इंटू हो जाएगा ना, तो 2 और 2 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 4, और क्या बचेगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो 30 से डिवाइड कर दो इसको, तो 30 4 जा 4 बार में आएगा ना, तो 30 4 जा कितना हो जाएगा 120। तो ये √3 बाई 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए ना। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। क्लियर है। देखो हमें दो इक्वेशन मिला था, पहला इक्वेशन ये था, ये एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा √3 बाई 4। तो 4 से 4 कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है सभी को। तो हमें पहला चीज, एक चीज मिल गया, थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब u का वैल्यू निकालना है, तो u का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, जिसमें भी आपका मन करे आप किसका वैल्यू पुट कर दो, थीटा का वैल्यू पुट कर दो। तो सपोज करो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री, है ना, इक्वल टू डिवाइड बाई 2 जी का वैल्यू 10 ले लो, यहाँ कितना आ जाएगा 30√3। इसको सॉल्व करके यू का वैल्यू बताना है। क्लियर है। तो यू स्क्वायर 2 इंटू 10 को इसके साथ लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाई 2। तो √3 बाई 2 का स्क्वायर करना है हमें, इक्वल टू 30√3। इसको सॉल्व करके यू स्क्वायर का वैल्यू बताइए। यहां तक नोट कर लिए, कर लो, और u का वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी से करो। नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया बेटा, नोट कर लिए। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। ऊपर क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ना, क्वेश्चन लिख लिए होगे, मिटा रहा हूं इसको। देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यू स्क्वायर बाई 20 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 30√3 आ जाएगा, है ना। तो यहां से यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30√3, और इंटू कर दो इसको उधर 20 इंटू 4/3, ये हो जाएगा। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर, इसको सॉल्व करो, u का वैल्यू बताओ। इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करके u का वैल्यू लिख सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए इसको यहां तक। तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू √2400 बाय √3, ये आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा स्पीड में। अब देखो एक चीज, रेंज के लिए हम लोग देख रहे हैं, रेंज जो है वो दो वैल्यूज दो एंगल के लिए सेम होता है। अगर u सेम हो, दो एंगल कौन कौन से हैं, मान लो एक मैं थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये थीटा एंगल पर, और एक एंगल होगा ये है 90 माइनस थीटा पे। ये दो वैल्यूज के लिए रेंज सेम होता है। ये रेंज देखो दोनों जगह सेम है, ये रेंज जो है सेम है। ये हाइट अलग अलग होगा, पहले वाले के लिए मान लो h1 है, दूसरे वाले के लिए मान लो h2 है। ये कब होता है, जब u सेम हो। क्या सेम हो, u सेम हो, ठीक है, ये चीज मिलेगा हमें। तो रेंज याद रखना, सेम फॉर टू वैल्यूज ऑफ थीटा एंड
90 minus theta if u is same. रेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसके लिए? थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सेम होता है। तो पहला देखते हैं फॉर थीटा। थीटा एंगल से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेंज क्या लिखेंगे? इसको R1 नाम देते हैं। R1 क्या लिखोगे? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा की जगह यहाँ थीटा रहेगा, तो ये R1 हो गया। दूसरा देखो, यहीं पर अगर हम 90 माइनस थीटा ले लें तो फॉर 90 माइनस थीटा R2 नाम दे देते हैं इसको, रेंज को। तो क्या लिखोगे? u स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। यहां पर क्या लिखोगे आप? 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? जी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। साइन 2 इंटू ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, तो इस 2 को अंदर इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा? u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आ जाएगा। 90 के साथ इंटू करेंगे तो 180 और थीटा के साथ इंटू करेंगे तो 2 थीटा बाई जी, ये आ जाएगा। अब याद रखना साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ये याद रखना। साइन 180 माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है, तो ये क्या मिलेगा हमें? u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2 थीटा के डिवाइड बाय जी। तो ये हमें क्या मिल गया? R2 मिल गया। ये R1 है, ये R2 है। देखो दोनों सेम है ना। R1 भी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, R2 भी सेम है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है? R1 बराबर R2 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो, चाहे एंगल थीटा हो या दूसरा 90 माइनस थीटा, इसके लिए रेंज सेम होगा यदि हमारा इनिशियल वेलोसिटी u सेम है। क्लियर है बेटा? नोट कर लो इसको, नोट कर लो जल्दी से। हाइट अलग अलग होगा ना, h1 और h2 का वैल्यू अलग अलग होगा। नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए बेटा।
हो गया बेटा, जिनका हो गया वो ये बताओ H1 H2 और R इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, H1 में, H2 में और R में, रेंज में क्या रिलेशन होगा। जल्दी बताओ। ये मिटा दूं, नोट कर लिए। देखो दोनों ही केस में रेंज हमें कितना मिल रहा है, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मिल रहा है, ये रेंज मिल रहा है ना। रेंज इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मिल रहा है। अब H1 निकालो, H1 किसके लिए है, फॉर